परिचय जानना चाहेंगे, और सेकंड नंबर फिर आप किस संस्था से काम कर रहे हैं? जी, मैं मोहम्मद इरशाद सैफी और भारतीय सैफी समाज संगठन से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। बराबर में हमारे हाजी जी यामीन सैफी साहब, जो हमारे संगठन भारतीय सैफी समाज के सरपरस्त हैं। इधर भाई यूसुफ सैफी, जो भारतीय सैफी समाज संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ये भारतीय सैफी समाज जो है क्या कर रहा है, किस लिए काम कर रहा है? देखिए, भारतीय सैफी समाज संगठन का मेन उद्देश्य वो लोगों की सेवा करना है, और मकसद हमारे बहुत सारे हैं, जिसमें से एक बड़े मौजू पर जो काम कर रहा है भारतीय सैफी समाज, जैसे कोर्ट कचहरी की तरफ लोग जाते हैं, उनको कोर्ट कचहरी से बचा करके यहीं उनके मामले सॉल्व करना। दूसरा, लोगों को शिक्षा के लिए जागरूक करना। और मैं ये देख रहा हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के कारोबार कर रहे हैं। हम उन लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई आप रजिस्ट्रेशन लेकर के काम करिए, जिससे कि सरकार के खाते में फंड जाए और हमारा देश एक बुलंदी की तरफ जाए। बेरोजगारी को लेकर क्षेत्र का माहौल कैसा बना हुआ है? जी, इस वक्त बेरोजगारी को लेकर के क्षेत्र का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं है। जैसे कि मैं इंडस्ट्रियल एरिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, यहाँ मैंने देखा है 75% कंपनियाँ तकरीबन वो करीब करीब बंद सी हो चुकी हैं, जिसका रीज़न पैसे का आदान प्रदान होना, जिसकी वजह से कंपनियां फ्लॉप हैं। दूसरा, एक हमारा सर्किल जो बहुत बड़ा बाज़ारों को लेकर के है, जो रोज़मर्रा के जैसे बाज़ार होते हैं उसमें ठेले वगैरह लगाते हैं, उन लोगों को आज तकरीबन 6-7 महीने हो गए, उन लोगों के कारोबार बिल्कुल फ्लॉप हो चुके हैं। तो मैं ये कहूँगा कि रोज़गार को लेकर के हमारे देश के हालात या इस क्षेत्र के हालात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। जैसे कि हम प्रधानमंत्री जी एक कानून बनाने जा रहे हैं कि 55 साल में रिटायरमेंट का, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी ने ये डिसीज़न लिया है, कुछ सोच कर के लिया होगा, लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी सोच का सवाल है, मैं इस डिसीज़न को बिल्कुल अच्छा नहीं मानता, क्योंकि ये डिसीज़न 55 साल को लेकर के है, और ये वो उम्र होती है जिस उम्र पे आकर के एक इंसान के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां जुड़ी हुई होती हैं, जैसे कि उनके बच्चों की शादियों का मामला भी होता है, या उस उम्र में आकर के बच्चों की पढ़ाइयों के बड़े खर्चे होते हैं, बड़े कोर्स होते हैं, और वही टाइम खर्चा करने का, और वही टाइम रिटायरमेंट का। तो मैं ये देखता हूँ कि ये डिसीज़न हमारे देश के लोगों के लिए बहुत घातक साबित होगा। जैसे कि आप भारतीय सैफी समाज से हो, तो देश के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी, देखिए, एक मौजू पे मैं और बात करना चाहता हूँ कि आज मैं देख रहा हूँ कि शादी के बाद जो बिगाड़ हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिसका रीज़न हर माँ बाप अपने बच्चों पर अंधे होकर के विश्वास करते हैं। यहाँ तक कि अगर एक बच्ची ससुराल से अपने मायके फ़ोन करती है और वो ये कहती है कि जी मेरे साथ में ये परेशानी है, उसकी तहकीक किए बिना गलत अल्फाज उसके ससुराल के लिए बोल देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा बिगाड़ हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने घरों की या अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाना ये हर माँ बाप का फ़र्ज होता है। उसमें कोई भी डिसीज़न वो ठंडे दिमाग से और सोच समझ करके ले, क्योंकि आज इस वजह से बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगियां ख़राब हो रही हैं। बेरोजगारी पे माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से क्या अपील करना चाहेंगे? जी, उसके लिए मैं ये अपील करना चाहूँगा, देखिए, जैसे आज बेरोजगारी बढ़ रही है, उसका मेन कारण है कंपनियों को उनकी पेमेंटें टाइम पे ना मिलना। जबकि मैं देख रहा हूँ कंपनियों से बिजली की वसूली वो टाइम से हो रही है, और जो टैक्स बनता है उसकी वसूली भी टाइम से हो रही है। ठीक इसी तरह से अगर सरकार कंपनियों को पेमेंट टाइम से करेगी तो मैं ये कह रहा हूँ कंपनियों का कारोबार बढ़ेगा, सरकार को टैक्स बहुत ज़्यादा जाएगा, और जब सरकार की इनकम बढ़ेगी तो जीडीपी भी बढ़ेगी और देश विकास की तरफ भी जाएगा। कोरोना काल को लेकर, जो कोरोना काल में
सभी कंपनियां लॉकडाउन के चलते बंद कर दी गई थी, सभी व्यापार बंद हो गया था, मगर बिजली विभाग जो लोग किराए के मकान में रहते हैं, किराए मकान मालिक और कुछ लोग जो है कुछ चीज़ें इंस्टॉलमेंट पे ले लेते हैं, उनकी ईएमआई को लेकर सरकार ने कोई भी छूट पर अभी तक नहीं दी है। उसके लिए क्या आप क्या मांग करना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत नाजुक मुद्दा है, क्योंकि मैं ये देखता हूँ 2 महीने कंपनियां बंद रही हैं, लेकिन जैसे बहुत सारी कंपनियां किराए पर हैं या बिजली का बिल है उनको वो बराबर आया है, बल्कि बढ़कर के आया है। तो इसमें छूट मिलना बहुत ज़रूरी था, लेकिन सरकार की तरफ से इस तरह की कोई मदद व्यापारियों को नहीं मिल पाई।